एपिसोड की शुरुआत एक बेहद इमोशनल मोड से होती है। कपिल धीरे धीरे मंगल के पास आता है और उसके हाथ पर दवाई लगाता है। मंगल की आंखों में चमक सी आ जाती है, मानो वह महसूस कर रही हो कि कोई सच में उसके दर्द और उसकी तकलीफ को समझ रहा है। कपिल का हर स्पर्श उसे यह एहसास दिलाता है कि उसके जीवन में वह अकेली नहीं है। कपिल की देखभाल देखकर मंगल के दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन आदित्य यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है, जैसे उसकी हर गलती अब उसे अपने अंजाम तक खींच रही हो। इसी बीच कपिल कहकर बाहर चला जाता है, लेकिन लौटते समय उसके हाथों में मंगल के लिए एक खास तोहफा होता है। वह मंगल को एक खूबसूरत ड्रेस देता है और कहता है कि यह उसने खास उसकी मेहंदी की रस्म के लिए लाया है। मंगल कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। यह देखकर आदित्य का दिल और ज्यादा डूब जाता है और वह वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। उसके कदम भारी हैं और चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। दूसरी ओर कपिल कुसुम से मिलता है और कहता है, मंगल तो कभी कुछ बताती ही नहीं है, इसलिए मैं मिलने चला आया। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मंगल भी उस ड्रेस को संभालकर अंदर रख देती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह सोचती है कि क्या यह ड्रेस सिर्फ एक तोहफा है या कपिल के दिल की कोई अनकही बात छुपी हुई है। कुसुम मंदिर के सामने बैठकर माता रानी से प्रार्थना करती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। वह कहती है, माता रानी, आदित्य बहुत दुखी रहता है। उसने गलतियां की हैं, पर अब उसे पछतावा है। उसे सही रास्ता दिखाइए। तभी हवा का तेज झोंका आता है और ऊपर रखी पोटली अचानक उसके पैरों में गिर जाती है। कुसुम चौंक जाती है और सोचती है कि इसमें आखिर है क्या। वह पोटली उठाने ही वाली होती है कि तभी सुदेश के कमरे से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। घबराकर कुसुम पोटली को वहीं छोड़कर सुदेश के कमरे की ओर दौड़ जाती है। अगले सीन में मंगल अपने परिवार के साथ मेहंदी की रस्म के लिए कपिल के घर पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर आती है, घर में बैठे सभी लोग उसे देखते हैं। दादी मंगल को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है, खासकर इसलिए कि वह अपने बच्चों के साथ आई है। उनके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई देता है। वहीं जैसे ही दादी की नज़र लिपिका पर पड़ती है, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और वह उसकी खूब तारीफ करने लगती हैं। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान हो जाता है। कपिल की आंखें जैसे ही मंगल पर पड़ती हैं, वह हैरान रह जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह धीरे धीरे मंगल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बुआ दादी उसे रोक लेती हैं, क्योंकि वह सबकी आरती उतार रही होती हैं। आरती उतारकर वह सभी का स्वागत करती हैं। जब उनकी नज़र अक्षत पर पड़ती है, तो वह गुस्से से भर उठती हैं। ईशाना तुरंत स्थिति संभाल लेती है और अक्षत को वहां से ले जाती है। इसके बाद बुआ दादी कुसुम को देखती हैं और कहती हैं, कहीं आदित्य तो नहीं आया। इस पर कुसुम उन्हें आश्वासन देती है, चिंता मत करो, आदित्य हमारे साथ नहीं आया है। इसके बाद बुआ दादी लिपिका को अपने पास बुलाती हैं। उनकी आवाज़ में अजीब सी मिठास होती है। वह उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती हैं और कहती हैं कि घर आते रहना। लिपिका के मन में सवाल उठता है कि आखिर बुआ दादी अचानक इतनी मीठी क्यों हो गईं। उसके मन में शंका और बढ़ जाती है। लिपिका मंगल के पास जाती है ताकि वह उसकी हथेलियों पर मेहंदी लगा सके। तभी कपिल वहां पहुंच जाता है। कपिल की मौजूदगी देखकर लिपिका और शांति वहां से चुपचाप हट जाते हैं। कपिल मंगल की खूबसूरती की तारीफ करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी नज़रें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और शर्म झलकती है। इसी बीच प्रतिमा वहां आ जाती है और मंगल को मेहंदी लगवाने के लिए बैठा देती है। मंगल के मन में डर है, क्योंकि पहले जब मेहंदी लगी थी तब आदित्य का नाम मिट गया था और अब कपिल का नाम भी मिट चुका है। उसके मन में यह वहम घर कर चुका है कि शायद उसका भाग्य ही उसके नाम की लकीरों से खेल रहा है। शांति मंगल को समझाती है कि आदित्य और कपिल में जमीन आसमान का अंतर है। वह कहती है कि कपिल उसके जीवन के लिए सही साथी है,
और उसे अब डर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। शांति की बातें सुनकर मंगल खुद को संभालती है और मेहंदी लगवाने बैठ जाती है। तभी अचानक एक बड़ा मोड़ आता है। प्रतिमा पीछे से मेहंदी लगाने वाली औरत को रोक देती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और शक साफ झलक रहा होता है। वह ऊंची आवाज में कहती है, यह मेहंदी मंगल पर नहीं लगेगी। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। मंगल की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और कपिल हैरान होकर प्रतिमा की ओर देखता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अचानक बुआ दादी सबके सामने यह राज खोल देती हैं कि जिस पोटली को कुसुम ने मंदिर में गिरते देखा था, उसमें एक ऐसा सच छुपा है जो पूरी कहानी बदल सकता है। वह कहती हैं, इस मेहंदी में जहर मिलाया गया है। अगर यह मंगल पर लग जाती तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। म्यास टेंडा में ऐसा किया। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगता है। मंगल डर से कांप जाती है और कपिल तुरंत उसकी ओर दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य, जो दूर से यह सब देख रहा होता है, अचानक सामने आ जाता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है। सच तो ये है कि